हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी जो पोइट्री है उसके एक्सट्रैक्ट को हम यहाँ पर आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पोएम है आपकी यहाँ पर माय मदर एट 66। आपकी फ्लामिंगो में जो पोइट्री सेक्शन है उसको हम यहाँ पे आज कंप्लीट करेंगे। तो पोएम का नाम है आपका माय मदर एट 66 और इसकी जो ऑथर है वो कौन है, वो है आपकी कमला दास। चलिए स्टार्ट करते हैं। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. अब यहाँ पर ये आपको 4-5 लाइन्स ऐसे आ जाएंगी, आपको एक पैराग्राफ आ जाएगा, आपका एक्सट्रैक्ट आ जाएंगे और उसी के बेसिस पे आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो पहला जो आपका क्वेश्चन है, आपको जितनी भी पोइट्री है उन सबका जो ऑथर है, उन सबके जो ऑथर है आपके और जो पोएम का नाम है वो आपको याद होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम का नाम तो आपको पता ही चल गया है, माई मदर एट 66, और आपको लिख कर भी ऐसे ही आना है, द नेम ऑफ द पोएम इज़ दिस, और उसके बाद द नेम ऑफ द पोएट इज़ दिस। ये आपको ऐसे लिख कर आना है, ऐसे नहीं कि आपने सिंपल लिख दिया माई मदर 66 और ऐसे करके 12th क्लास के अकॉर्डिंग आपको वैसे ही लिख कर आना है, थोड़ा अच्छा सा इंप्रेशन पड़ता है। पोएट का नाम क्या लिखेंगे? पोएट का नाम लिखेंगे यहाँ पर कमला दास। सेकंड क्वेश्चन इज वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू। पोएट जो है वो कहाँ जा रही थी? पोएटस है एक्चुअल में, ये पोएट लिखा गया है यहाँ पे, तो आप इसको पोएटस भी लिख सकते हैं, फीमेल्स के लिए पोएटस यूज़ करते हैं ना। तो कहाँ जा रही थी? तो शी वॉज ड्राइविंग टू कोचीन, वो कोचीन जा रही थी। एक्सट्रैक्ट से ही आपको मिल जाएंगे सारे आंसर्स। हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, उनके पास कौन बैठा था? तो हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, ये आपका थर्ड आंसर हो जाएगा। वॉट डिड द पोएट रियलाइज विद पेन। तो पोएट जो है वो क्या रियलाइज़ करती है, क्या महसूस करती हैं? तो उनको क्या, जब अपनी मदर को देखती हैं तो शी रियलाइज्ड विद पेन दैट हर मदर हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, यानी कि उनकी जो मदर हैं वो अब ओल्ड हो चुकी हैं। और ये सारे आंसर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। देखो आपको मैं बता देती हूँ। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, आपको पता लग गया कहाँ जा रही हैं, कोचीन जा रही हैं। किसके साथ हैं? अपनी मदर के साथ में हैं, राइट। कैसे हैं? डोज आधी आधी वो नींद ले रही हैं ऐसे बीच बीच में, ओपन माउथ है, उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल जैसे डेड बॉडी। कॉर्प्स क्या होती है? आपकी डेड बॉडी। उससे यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, जब कोई मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, ठीक है ना, चेहरे में वो जो ग्लो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें कंपेयर करती हैं और वो बता रही हैं कि उनकी जो मदर है वो क्या हो गई हैं, अब ओल्ड हो गई हैं, और इसको देख कर वो बहुत ज़्यादा उनको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। सेकेंड आपका जो एक्सट्रैक्ट है, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन। यही वाला सेम एक्सट्रैक्ट था, है ना। इसी में और फर्दर क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं आपका, हु इज़ आई। तो आई कौन है यहाँ पर? आई यहाँ पर पोएटेस के लिए, यहाँ पे आई नहीं है ना, ये आई है आपका। तो आई किसके लिए यहाँ पर? आई यहाँ पर कमला दास के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वही अपनी मदर के साथ है यहाँ पर। वॉट डिड आई रियलाइज़ विद पेन, तो उनको क्या जो है वो क्या फील करती हैं, क्या वो रियलाइज़ करती हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा कि उनको यही लग रहा है, या वो ये रियलाइज़ करती हैं कि उनकी मदर जो है वो ओल्ड हो चुकी हैं, राइट, और वो लंबे टाइम तक जो है वो जिंदा नहीं रहेंगी। वाई वॉज द रियलाइजेशन पेनफुल, ये रियलाइजेशन पेनफुल क्यों था यहाँ पर? तो ये रियलाइजेशन पेनफुल इसलिए है यहाँ पर क्योंकि जो पोएट है वो क्या महसूस करती हैं कि उनको अपनी मदर से सेपरेट होना पड़ेगा अब, राइट, और इस चीज़ को सोच सोच के ना वो परेशान हो रही हैं। नंबर नेक्स्ट है आपका, आइडेंटिफाई एंड नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस लाइन। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यूज़ किया गया है? देखो तो यहाँ पर चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है वो है आपका सिमिली। आपने पहचान लिया होगा ना, लाइक आ गया, लाइक हम लगाते हैं या हम एस लगाते हैं, तो हम कौन सा यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं? सिमिली यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सट्रैक्ट्स, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। पोएम पोएट तो आपको पता ही चल रही है, बार बार आ रहा है तो बार बार इसको नहीं करते हैं। कमला दास इसकी पोएट है और आपका जो पोएम का नाम है वो है आपका माई मदर इज 66। क्या थॉट उनके माइंड में आता है बार बार? तो वो यही सोचती हैं कि मेरी मदर अब काफ़ी ओल्ड हो चुकी हैं और वो ज़्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रहेंगी। वॉट डू द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई, तो स्प्रिंटिंग ट्रीज का क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी यहाँ पर? तो स्प्रिंटिंग ट्रीज जो है वो आपकी किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहे हैं यहाँ पर? चाइल्डहुड और यूथ को सिग्निफाई कर रहे हैं। मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स का क्या मतलब है? तो यहाँ पर ये जो है किस चीज़ का सिंबल है यहाँ पर? वो केयर फ्री चाइल्डहुड। छोटे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, वो खेलते रहते हैं, उनको इतना पता नहीं रहता है कुछ भी, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, मैच्योर होते हैं, तब हमें समझ में आता है अपने पेरेंट्स की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनको डर है, उनको किस चीज़ का डर है? कि वो अपनी मदर से एक दिन सेपरेट हो जाएंगी, जब उनकी मदर की डेथ हो जाएगी
तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। नेक्स्ट है आपका एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अमा ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। क्वेश्चन करते हैं, देखें यहाँ पर, ये तो मैं नहीं बता रही हूँ आपको। पोएट का जो चाइल्डहुड फियर है वो क्या है यहाँ पर, और वो अब उसको कैसे परेशान कर रहा है। तो उनका जब वो छोटी थी तो वो बहुत डर गई थी जब उनकी मदर उनके साथ में नहीं थी, और यही सेम फियर उनको अभी भी परेशान कर रहा है, क्योंकि वो उनको क्या लग रहा है कि मेरी मदर ओल्ड हो चुकी है ना, और मेरी मदर जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए जो है वो जिंदा नहीं रह पाएंगी अब शायद। तो इसी बात को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट डू द पोएट्स पार्टिंग वर्ड सजेस्ट। पोएट के जो वर्ड्स हैं यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं आपको, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं वो ये शो कर रहे हैं कि वो अपनी मदर को कितना प्यार करती हैं, लेकिन वो अपनी मदर के लिए जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं। उनके साथ में है लेकिन उनको बता नहीं पा रहे हैं कि वो उनको कितना ज़्यादा प्यार करती हैं। बस वो इस चीज़ से परेशान है कि मैं अपनी मदर को एक ना एक दिन खो दूँगी। नेक्स्ट है आपका वाई डिड द पोएट स्माइल एंड स्माइल। पोएट जो है वो स्माइल क्यों करती हैं, तो वही आंसर है आपका इसका कि पोएट जो है उनके पास वर्ड्स नहीं है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, उनके पास वर्ड्स नहीं है अपनी मदर को ये बताने के लिए कि वो उनको कितना प्यार करती हैं, इसलिए वो कुछ भी नहीं करती हैं बस स्माइल ही करती रहती हैं। ये एक्सेप्ट आपका सही नहीं है, अभी जो ऊपर हमने किया है ना उसी में देख लो। फैमिलियर एक का मतलब क्या है यहाँ पर, तो फैमिलियर एक का मतलब होता है पेन, है ना, किस चीज़ से, जैसे हमारे टूथ एक हो जाता है हमारे, है ना, तो एक बोलते हैं ना उसको। तो यहाँ पे फैमिलियर एक से क्या मतलब है, ये वो पेन और एगोनी है जिसको पोएट ने महसूस किया, या उनको ऐसा लग रहा है कि एक ना एक दिन उनको अपनी मदर से सेपरेट होना पड़ेगा, और यही उनके लिए फैमिलियर एक जो है वो यहाँ पर बताया गया है। पोएट का चाइल्डहुड फियर क्या था, तो पोएट का चाइल्डहुड फियर वही था कि जब उनकी मदर उनके साथ में नहीं थी, और वो सेम फियर उनको अभी भी फील हो रहा है। वॉट डू द फर्स्ट 2 लाइन्स टेल अस अबाउट द पोएट्स फीलिंग फॉर हर मदर। जो लाइन्स यहाँ पर दी गई हैं वो मदर के लिए उनकी फीलिंग्स को कैसे शो करता है, देखो। तो आंसर हो जाएगा आपका कि पोएट जो है वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है यहाँ पर, और जब वो उनके साथ नहीं थी तो वो परेशान हो गई थी बहुत ज़्यादा। उनका जो हर्ट था वो बिल्कुल डर से एकदम भर गया था बिल्कुल, और ऐसा ही वो अभी फील कर रही हैं। नंबर नेक्स्ट है आपका व्हाट डज़ द रिपीटेड यूज़ ऑफ द वर्ड स्माइल मीन। तो यहाँ पर जो बार बार ये रिपीट किया जा रहा है ना वर्ड स्माइल एंड स्माइल, तो इसका क्या मीनिंग है यहाँ पर, तो इसका मतलब देख लो ये क्या सिग्निफाई करता है कि पोएट जो है वो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रही है। अपनी मदर को वो कितना प्यार करती हैं उस चीज़ को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हैं, तो वो उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, कोई शब्द नहीं जो है उनको मिल पा रहे हैं, तो वो क्या करती हैं, वो बस जो है ऐसे झूठा झूठा दिखाने के लिए जो है वो क्या करती हैं, बस स्माइल करती रहती हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे जो एक्सट्रैक्ट थे वो फिनिश हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।